हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बेस इफेक्ट के बारे में समझेंगे। देखिए, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी बेस ईयर के लिए प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है उसे 100 कंसीडर किया जाता है। अगर हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन की बात करें तो इसके लिए बेस ईयर है 2012 और इस एग्जांपल में हम 2013, 2014 और 2015 के प्राइस इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। बट ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्राइस इंडेक्स की वैल्यू को पॉइंट टू पॉइंट मेजर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस महीने का हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग बेस ईयर को उसी महीने को कंसिडर करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राइस इंडेक्स के लिए जिन कमोडिटीज को कंसीडर किया जाता है उसमें कुछ चीजें सीजनल हो सकती हैं। तो अभी के लिए हम लोग इन सभी ईयर्स के सिर्फ जनवरी महीने को कंसीडर करेंगे और ये डाटा हाइपोथेटिकल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशंस को सिंपल रखना चाहते हैं और सिर्फ बेस इफेक्ट को समझाने पर फोकस करेंगे। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी ईयर की प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो बेस ईयर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। बट जब हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, और इसका फॉर्मूला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब हम करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स में से प्रीवियस ईयर के प्राइस इंडेक्स की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसे प्रीवियस ईयर की इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनल वैल्यू आएगी उसे हम लोग रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि इवन दो हमारे एग्जांपल में हर साल प्राइस इंडेक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू +10 हुई है और हर साल आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट घटते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो हमने 2012 को बेस ईयर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के जो प्राइस लेवल हैं वो हमारे रेट ऑफ इन्फ्लेशन को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं और इसी को बेस इफेक्ट कहा जाता है। तो ये थी डिटेल्स बेस इफेक्ट की। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।